हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 28 इंची साइज के 4 डॉट प्लेन ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बताएंगे। और ये कटिंग हम आपको इस तरीके से बताएंगे जिससे आपके आर्म होल में होने वाली जो फुलान की समस्या रहती हैं वो भी नहीं होगी, और जो शोल्डर उतरने की समस्या ब्लाउज की रहती है वो भी नहीं होगी। तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आपको ब्लाउज की मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको इसका नाप बता देते हैं जिससे कटिंग समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 12 इंची, छाती है 28 इंची, कमर है 24 इंची, तीरा है 10 इंची, हाथ की लंबाई है 4 इंची और इसकी मोरी है 9.5 इंची। आगे गला हमने 6 इंची रखना है और पीछे गला हमने 9 इंची रखना है। तो 4 डॉट का हमारा ब्लाउज है, तो यहाँ पर हमने टक्स पॉइंट का भी नाप लिया हुआ है जो कि हमने लिए हैं 8.5 इंची। और बता देते दोस्तों ये नाप हमने ब्लाउज से उतार कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग करनी है बैक पार्ट की, यानी कि पीछे पल्ले की, जिससे कटिंग करने में काफ़ी आसानी रहती है और ये कटिंग काफ़ी इजी तरीके से हो भी जाती है। तो चलिए बैक पार्ट की पहले कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे में एक सीधा मार्क देना है। अब हम ½ इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अगर आप सूती ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगा दें, क्योंकि वो हमारा फोल्ड होता है उसमें तुरपाई होती है। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज में ½ इंची का नीचे की मार्जिन देनी रहती है। बहुत से लोग 1 इंची भी देते हैं और बहुत से लोग ½ इंची भी देते हैं। तो 1 इंची जो देते हैं वो फोल्ड कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं लंबाई हमारे नाप में है 12 इंची और ऊपर में हमारी ½ इंची मार्जिन दबेगी। तो 12.5 इंची में इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल हमने 28 इंची साइज में देना है 5 इंची। तो ये 5 इंची हमने डीप गले में देना है। जब आप डीप गला कटिंग करेंगे तभी आपको देना है। अगर कॉलर वाला और बॉर्ड गला देते हैं तब आपको 5 इंची नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर 5 इंची कम हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कॉलर वाला गला और बॉर्ड गले के लिए बताया हुआ है। लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब दोनों मार्क को हमने सीधा करना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तीरा हमारे नाप में है 10 इंची, उसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंची। 5 इंची में मार्क लगाएंगे और ½ इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दबेगी, तो ½ इंची का एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 इंची। अब 5.5 इंची हमने नीचे की तरफ में भी मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब दोनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 28 इंची, इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक क्रॉस मार्क लगाना है जो कि हम देंगे 1.25 इंची में इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल की गुलाई बनानी है। इसी मार्क से हमने इसकी गुलाई बना देनी है। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके आप मार्क लगा दें। देखिए दोस्तों हल्की सी आपको नीचे की तरफ ये गुलाई को लेकर आना है। तो ये हमारा आर्म होल का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके कमर का। तो कमर हमारे नाप में है 24 इंची, इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6 इंची। 6 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची की हमारी यहाँ पर टक्स रहती है, तो 1 इंची के हम यहाँ पर और मार्जिन देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारा छाती वाला मार्क है, इस तरीके से हमने इसे मिला देना है। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रख लेनी है। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके टक्स का। तो यहाँ पर हमने इस मार्क से यहाँ तक का नापना है और उसके बाद में इंची टेप को इस तरीके से मिडिल कर देना है और यहाँ पर हमने टक्स का मार्क लगा देना है। तो टक्स की जो लंबाई हमने रखनी है वो रखनी है 3.5 इंची। तो 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे, इसे भी सीधा करेंगे। तो ये हमारा टक्स हो गया। तो 1 इंची हमने यहाँ पर मार्जिन दी थी, तो ½ इंची इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे और ½ इंची इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने
ऊपर से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर टक्स का मार्क लगा दिया है। अब हम ऊपर में गले का मार्क लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 28 इंची साइज में देनी है 2 इंची, और गले की लंबाई हमारी है 9 इंची। तो 9 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची या 2.25 भी दे सकते हैं, पहनने वाले के ऊपर में है। तो हमने 2.5 इंची दे दी है। थोड़ा सा चौड़ा हम यहाँ पर गला बना देंगे नीचे से। अब इसे भी सीधा करेंगे, ऊपर से भी हम इसे मिलाएंगे। बाकी यहाँ पर आप जो शेप का गला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, गोल स्क्वायर भी। तो हम यहाँ पर गोल ही बनाएंगे, तो गोल इस तरीके से मार्क लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गोल मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा गला थोड़ा सा डीप है, तो हमने एक काम करना है इसमें, ताकि हमारा शोल्डर उतरे ना। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। तो अगर डीप और गला रहे तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट इसे और बढ़ा दें, और डीप रहे तो फिर हल्का सा और बढ़ा दें। और इस चीज़ का भी ध्यान देना दोस्तों, जब आप इसकी सिलाई करेंगे तब आप यहाँ पर पैपिन लगाएं या पट्टी लगाएं, उसे हल्का सा बारीक सा खींच कर लगाना है, जिससे गला क्या होगा आपका सही तरीके से फिटिंग रहेगा और शोल्डर उतरने की जो समस्या रहती है वो भी नहीं होगी। और बता दें दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर शोल्डर को कम पहनना चाहते हैं। तब जब आप कम पहनना चाहते हैं शोल्डर को, तब आपको गले की यहाँ से चौड़ाई थोड़ी सी 1-2 पॉइंट की बढ़ा देनी है और इधर से आपको कम कर देनी है। क्या होता है दोस्तों, इससे शोल्डर आपका कम हो जाएगा। तो बहुत से लोग शोल्डर भी कम पहनते, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बैक पार्ट का हमारा सारा मार्क लग गया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में दोस्तों हमारी हुक लगेगी। तो हुक के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन देंगे, जो कि हम देंगे 3 पॉइंट की। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट का मार्क लगाना है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की हुक की मार्जिन दे दी है। अब हमने बैक पार्ट को इसी मार्क के पास में रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ में प्लेटें रहती हैं। तो प्लेटों के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, नीचे से 1.25 इंची का एक मार्क लगाना है इस तरीके से। अब 1.25 इंची मार्क के पास में ही पीछे पल्ले को इस तरीके से बैठा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंची की नीचे की तरफ प्लेट देनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 इंची की हमारी यहाँ पर प्लेट है पीछे पल्ले में, और नीचे पल्ले में हम 1.5 इंची की दे रहे हैं। तो इधर से हमने 1/2 इंची में यहाँ पर इसे बढ़ाना है इस तरीके से। और आर्म होल में भी हमारी यहाँ पर सामने पल्ले में प्लेट रहती है, जो कि हमारी 1/2 इंची की रहती है। तो यहाँ पर भी हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बढ़ा देना है। अब हम दोनों मार्क को सीधा कर लेंगे। अब हमने इसी के बराबर में इसकी कटिंग कर देनी है इस तरफ से। तो यहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई का मार्क है। तो गले की चौड़ाई का मार्क हमने इस तरीके से लगा देना है। फिर हमने इसी शेप में इसका मार्क दे देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क दे दिया है। अब हम पीछे पल्ले को यहाँ से हटाएंगे। तो ये मार्क हमारा हो गया है। अब इसे हम मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे मिला देना है। तो जहाँ जहाँ हमारे डॉट हैं वहाँ पर आप इसे मिला दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आर्म होल के मार्क को मिला दिया है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आर्म होल में बहुत से लोगों का फुलान होने की समस्या रहती है। तो वो हमने किस तरीके से सॉल्व करनी है इसे समझ लें। तो यहाँ पर हमने पहले आर्म होल की लंबाई को नापना है। तो ये हमारी आ रही है 5 इंची। तो इसका हमने आधा भाग लेना है, जो कि हमारा होगा 2.5 इंची। तो 2.5 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। और उसके बाद में देखें दोस्तों, यहाँ से इस मार्क से 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से। फिर अब हम इस मार्क को सीधा करेंगे। देखें दोस्तों, ऊपर से मिलाएंगे इस तरीके से। हमने ऊपर से मिलाना है और इसे नीचे में जाकर सीधा करना है।
और इसके बराबर में हमने ये मार्क लगाना है। तो थोड़ा सा दोस्तों इससे आपको 1 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको रखना है स्केल को और उसके बाद में मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंच का एक मार्क और लगाना है क्रॉस इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने इसकी गुलाई बनानी है। तो किस तरीके से बनानी है दोस्तों समझ लें। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है, हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गुलाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डॉट है यहाँ से हमने गुलाई को देना है और ये जो हमारा डॉट है इससे मिलाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको मिलाना है। तो एक बार हम आपको इसे मिलाकर दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का मार्क हो गया है। अब हमने बैक पार्ट के आर्म होल को ध्यान नहीं देना है, जो भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे इसी मार्क से कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसके टक्स का भी मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो थोड़ी सी हल्की सी आप यहाँ पर शेप दे दें ताकि गोलाई में ये अच्छी तरीके से बैठे। हल्की सी आपको यहाँ पर देख लेना है कि ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो हल्की सी गोलाई रहनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से इसकी शेप दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम गले का। तो गले की चौड़ाई का मार्क हमने इसी के हिसाब से लगाना है, बैक पार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई आ रही है इस जगह में। तो 6 इंची हमारे गले की लंबाई है, तो 6 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हमने 2.5 इंची इस तरफ मार्क लगाना है। इसे सीधा करेंगे, इसे भी मिलाएंगे इस मार्क को ऊपर के मार्क तक का। यहाँ पर भी हमने इसकी गोल शेप दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गले का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके बस्ट पॉइंट का। तो ऊपर से हमने बस्ट पॉइंट नापा था 8.5 इंची। तो यहाँ पर हमारी 1/2 इंच ऊपर मार्जिन दब जाएगी। तो 9 इंची में हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का मार्क लगाना है और इस मार्क से हमने 3.25 इंची का मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पर आप प्लस बना दें दोस्तों इस तरीके से। इधर से भी आपका आ जाएगा एक मार्क और इधर से भी आपका एक मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस मार्क को नीचे तक का मिलाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी जो प्लेट रहेगी वो रहेगी 1.5 इंची की। तो इस मार्क से हमने 1.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है और 1.25 इंची इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस तरफ में भी एक टक्स देना है और इस तरफ भी हमने एक टक्स देना है और इस तरफ भी हमने टक्स देना है। तो 1.5 इंची दूरी करके हमने क्रॉस में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इंची टेप को ले लेना है और 1.5 इंची दूरी करके यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे भी कोना कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद में देखिए दोस्तों इधर भी आपको 1.5 इंची क्रॉस करना है और यहाँ पर भी मार्क लगाना है। तो यहाँ पर भी कोना कर देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल के पास में भी दोस्तों हमने यहाँ पर 2 से 2.5 इंची का मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंची और यहाँ पर भी हम कोना कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप टक्स का मार्क लगा दें। ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया। अब हमने इस मार्क को भी नीचे से मिलाना है। तो ज़्यादा क्रॉस इस तरीके से नहीं करना दोस्तों, हल्का सा सीधा टाइप का ही रखना है। तो इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। तो 1.25 इंची का हमने ये मार्क लगाना है। तो 1.25 इंची का हमने यहाँ पर टक्स देना है। तो 1.25 इंची के हिसाब से 3 पॉइंट इधर मार्क लगाएंगे और 3 पॉइंट इधर मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम मिला देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1/2 इंची का टक्स देना है। तो 2-2 पॉइंट का आप यहाँ पर मार्क लगा दें इस तरीके से। इस मार्क से
और इसे भी मिला दें। तो यहाँ का मार्क लगा दिया है। अब हमने इस तरफ में भी ½ इंच का टक्स देना है। तो मार्क से इस तरफ 2 पॉइंट का मार्क लगाएंगे और मार्क से इस तरफ 2 पॉइंट का मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम स्केल से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे चारों टक्स का मार्क लग गया है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक पार्ट के गले की भी मार्क से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर गले की भी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव की कटिंग करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी हमने यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है साइड की। जैसे हमने यहाँ पर रखी है 1.5 इंची, उसी तरीके से 1.5 इंच की मार्जिन यहाँ पर भी रखेंगे और इसे भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को नापेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल को नापेंगे। तो ऊपर में हमारी यहाँ पर ½ इंची मार्जिन दब जाएगी। अब हम इसकी गुलाई को नापेंगे इस मार्क तक का, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। तो इस तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6 इंची 1 पॉइंट। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी नाप लेना है। तो यहाँ पर भी हमारी ½ इंची मार्जिन दब जाएगी। तो ½ इंची का मार्क लगा दे इस तरीके से। और 6 इंची 1 पॉइंट हमारा बैक पार्ट का आर्म होल आया है। तो बैक पार्ट के आर्म होल को नाप को इस मार्क तक का रखना है, 6 इंची 1 पॉइंट। अब इसकी भी गुलाई को नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आ रही है 13.5 इंची, जिसमें हमारी ½ इंची मार्जिन यहाँ पर दब जाएगी टक्स में। तो 13 इंची हमारा यहाँ पर आर्म होल आएगा। तो 13 इंची आर्म होल के हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा चार्ट पेपर, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि स्लीव की लंबाई हमारे नाप में है 4 इंची और ½ इंची हमारी ऊपर मार्जिन दबेगी। तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और ½ इंची हमारी नीचे मार्जिन दबेगी। तो ½ इंची का एक मार्क और लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। स्लीव का डाउन हम यहाँ पर देंगे 2.5 इंची। लंबी स्लीव है तो 3 से 3.25 इंची भी डाउन पड़ता है। तो छोटी स्लीव है तो 2.5 इंची डाउन देंगे। अब यहाँ पर हमने जो आर्म होल नापा था वो नापा था 13 इंची। उसका हम आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। तो ऊपर से हमने इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस रखना है और डाउन वाले मार्क के पास में मिलाना है। तो 6.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे स्लीव की जो मोहरी है वो है 9.5 इंची, जिसका हम आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे। साइड में हमने ब्लाउज में मार्जिन दी थी 1.5 इंची, लेकिन यहाँ पर हम 2.25 इंची मार्जिन देंगे। क्या होता है दोस्तों, जब हम स्लीव को लगाते हैं तो थोड़ी सी आगे पीछे होती है। तो 2.25 इंची मार्जिन दे दें। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम स्लीव की गुलाई का। तो यहाँ से हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से ही हम स्लीव की गुलाई को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हल्की हल्की गुलाई देते हुए आप स्लीव की गुलाई को बनाएं। इस तरीके से गुलाई को लेकर आना है और उसके बाद में इसे सीधा ले जाना है। इसे हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर स्लीव की गुलाई बन गई है। इसे भी मिला दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे, और देखिए दोस्तों, सामने वाले स्लीव की हमने यहाँ पर भी कट देना है। ये हमारे सामने वाले स्लीव की कटिंग हो रही है। अब हमने यहाँ पर दोस्तों इस कट से ½ इंची नीचे की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसे भी हमने गुलाई में मिलाना है। तो यहाँ से हम 1 पॉइंट का नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद में देखें दोस्तों,
इस गोलाई तक का मिलाना है। तो आपको इस तरीके से शेप लेनी है जैसे हमारी स्लिप की शेप है, उसी तरीके से स्लिप की शेप लेते हुए हम इस मार्क तक का आएंगे इस तरीके से। फिर हम इस मार्क को यहाँ तक का मिलाएंगे जहाँ पर हमारा कट है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको शेप लेते हुए यहाँ तक का आना है। तो यहाँ पर हमने मार्क दे दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यह हमारे सामने तरफ की स्लिप की कटिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पर हमारे सामने पल्ले के स्लिप की कटिंग भी हो गई है। और जब आप इसे लगाएंगे स्लिप के साथ में तो वो काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपकी लगेगी, कुछ भी बड़ी छोटी नहीं होगी, जिसके कारण से आर्म होल आपका सही तरीके से फिटिंग आएगा। अगर सही तरीके से फिटिंग आएगा तो उसमें आपका फुलान भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है, जिससे आपके शोल्डर में और आर्म होल में फुलान ना हो और ब्लाउज की कटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इसे कपड़े में किस तरीके से बिठा कर कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, कपड़े में या अस्तर में हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है इसे भी समझ ले। तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में फोल्ड कर देना है। जैसे हमारी अरज आती है बस अरज के हिसाब से आप इसे फोल्ड कर दें और इधर आप फोल्ड वाला हिस्सा रखें। अब आपको बैक पार्ट को लेना है और इसे इस तरफ बैठाना है इस तरीके से। फिर हमने फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने स्लिप को भी बैठा देना है। तो 28 इंची साइज का हमारा यहाँ पर ब्लाउज है, काफ़ी कम कपड़े में ये हमारा निकल भी जाता है। तो इस तरीके से आप बैठा देंगे और काफ़ी कम कपड़े में 70 सेंटीमीटर में भी आपका ये ब्लाउज निकल जाता है। लेकिन आपकी स्लीव छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी स्लीव है तो आपका कपड़ा ज़्यादा लगेगा। अब बताते हैं दोस्तों, अगर आप बैक पार्ट में हुक लगाते हैं तब आप बैक पार्ट को इधर खुले वाले की तरफ रख कर कटिंग करें, जिधर हमारा खुला वाला भाग है, और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है। आगे की तरफ हम आपको बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन रख लें और सभी तरफ से बराबर कटिंग कर लें। इसी तरीके से दोस्तों हमने जब फ्रंट पार्ट में हुक नहीं लगानी है तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हुक के जो मार्जिन है उसे हम आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बस इस तरीके से आप हुक की मार्जिन अलग से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।